हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है मोशन चैप्टर के अंदर का ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर आपको समझना है तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है। 10-5 मिनट का वीडियो होगा वो। उसमें क्या है, मैंने डिफरेंस को समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको रखने का मतलब ये है क्योंकि ये देखिए मोशन चैप्टर चल रहा है, तो उसी के साथ क्या है, कंटिन्यूएशन में अगर जो टॉपिक्स आ रही है तो उनको हम स्किप करके नहीं चल सकते। तो आप एक रिवीजन के तौर पे या किसी भी तौर पे आप समझ लीजिए कि उसी के अंदर मोशन का ही टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैंने इसके पहले स्केलर वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बहुत ही अच्छे से डिफरेंस बताया हुआ है, तो आपके वो एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। तो आप उन पॉइंट्स को भी जाके आप क्या है चेक कर लीजिएगा। तो आपको क्या है कि स्केलर वेक्टर का डिफरेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस भी उस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इसको डिस्कस करते हुए थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं ये सोचता हूँ कि जो भी मेरे चैनल में कंटिन्यूसली पढ़ रहा होगा उसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या है, एक वीडियो का मैं लिंक इसमें वो आई बटन वगैरह में भी डालने की कोशिश करूंगा कि उसी में मैं आपको डाल के दे दूं जिसमें आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का आप क्या है डिफरेंस समझ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हिंदी में इसको दूरी और विस्थापन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है डिस्टेंस आपका यानी दूरी आपका ये होता है कि द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि ये एक पोजीशन है ए, यानी कि कोई भी जगह मान लेते हैं, जैसे कि ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका क्या है, घर है। घर से आपको मान लीजिए मार्केट या शॉप जाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके का मतलब ये एक डेस्टिनेशन, यानी आपका बोलने का मतलब ये जो बोल रहा है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इसको हम लोग मान लीजिए इनिशियल पोजीशन बोल लेते हैं, और मान लीजिए शॉप हम लोग फाइनल पोजीशन बोल लेते हैं। इनिशियल पोजीशन बोलने का मतलब ये कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी जहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे वो आपकी क्या है, इनिशियल पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, और जहाँ पे आप एंड करेंगे वो आप फाइनल पोजीशन कहलाएगा। तो जैसे कि स्टार्ट करता है, मान लीजिए ए से आपने अपनी बाइक या कार स्टार्ट किया चलना। ठीक है, अब आपका रोड कुछ इस तरीके से चल रहा है, मान लीजिए ये आपको डिस्टेंस ट्रेवल करते करते, ठीक है, आप जैसे इस तरीके से चलते चलते आप कोई भी रास्ता होगा उसमें जो है चलते चलते आप क्या है शॉप तक पहुंच गए। तो यहाँ से लेके मान लीजिए इसमें आपने कोई भी जो डिस्टेंस कवर किया होगा, ये जो क्या है कि नॉन लीनियर बात है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया होगा ए से और आप शॉप पे पहुंचे होंगे, तो आपने कुछ 1 किलोमीटर में या मीटर्स में क्या है आपने डिस्टेंस कवर किया होगा। तो वही चीज़ है कि जैसे कि आप घर से शॉप तक की दूरी आपको जाने में जो रास्ता यानी जो आप रास्ता ट्रेवल कर रहे हैं या पार्ट ट्रेवल कर रहे हैं, वही आपका क्या है डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर से या मीटर्स में ले सकते हैं। ठीक है, वो डिस्टेंस पे मेजर करेगा कि आप कितनी दूरी की डिस्टेंस ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अब नॉर्मल छोटा पॉइंट है ए से बी मान लीजिए, ठीक है, इसको पी मान लेता हूँ, इसको मैं क्यू मान लेता हूँ। यहाँ से जैसे मान लीजिए ये छोटा डिस्टेंस है, जैसे हम लोग इस तरीके से कवर कर रहे हैं, तो आप इसको क्या है मीटर्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन लंबी दूरी के लिए हम लोग क्या है आपका किलोमीटर का यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक बार और मैं इसको अच्छे से उस वे में बता देता हूँ, लीनियर वे में। ठीक है, अगर इस पे थोड़ा सा अगर क्लियर ना हुआ हो तो जैसे कि मान लीजिए आपका ए से बी शॉप तक आपको, जैसे आपका अपने होम से शॉप तक जाना है, तो मान लीजिए ये रास्ता है। ठीक है, तो आपने ए से स्टार्ट किया, मान लीजिए ये 2 मीटर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। उसके बाद मान लीजिए ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक आपने ट्रेवल किया। यहाँ से यहाँ हम लोग मान लेते हैं 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट से मान लीजिए इस पॉइंट तक आपने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, मीटर में ले रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, इसको आप किलोमीटर में भी ले सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से यहाँ आपने फिर 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और लास्ट में आपने मान लेते हैं कि 1 मीटर या किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये सारे को जब हम लोग टोटल कर देते हैं, ठीक है, ये जब जो भी डिस्टेंस दिए हुए हैं इन सारे डिस्टेंस को जैसे हम टोटल करते हैं, तो सबसे पहले 2 मीटर का डिस्टेंस प्लस 3 मीटर का डिस्टेंस प्लस उसके बाद हमने 8 मीटर ट्रेवल किया प्लस हमने 5 का ट्रेवल किया प्लस और 2 का ट्रेवल किया प्लस 1 मीटर हमने ट्रेवल किया। तो जब इसको हम लोग क्या बोला जाए आपका ऐड करेंगे, जैसे कि 2 3 5 5 8 13 13 और 5 18 18 टू 20 और 21, तो टोटल हमने 21 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और यही हमारा पाथ है, मतलब कि जैसे कि हम लोग निकले हैं ए पॉइंट से, यानी आपके होम से निकले हैं,
तो जब इस पाथ में हम लोग ट्रैवल करते हुए आपके शॉप में जैसे कि पहुंच रहे हैं, तो यही आपका क्या है, ये एक पाथ है। जिस पाथ में आप क्या स्कूल वगैरह या अपने कॉलेज वगैरह या अपने कोचिंग्स वगैरह जाते होंगे, वही आपका क्या है, एक तरीके का पाथ को बताता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके ऑब्जेक्ट में आप साइकिल, बाइक या जिससे भी आप ट्रेवल करते हैं वो हो गया द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, वैसे ही अगर आप शॉप से रिटर्न होके जब वापस आते हैं, ठीक है, उसी कोई भी आप पाथ को ट्रेवल करके, ठीक है, जैसे, तो उस टाइम आपका शॉप इनिशियल पोजीशन हो जाएगा और आपका होम क्या है, फाइनल पोजीशन हो जाएगा जब आप क्या है रिटर्न आते हैं। जो ये एरो दिखा रहा है, तो ये आप किस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं ये चीज़ को बता रहा है। लेकिन डिस्टेंस में क्या है, उतना डायरेक्शन मेजर नहीं करता। डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ आपका पाथ क्या है और जो भी लेंथ आप उसमें ट्रेवल कर रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो और डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में डिफरेंस बताया हुआ है, उसमें अच्छे से मैंने 4-5 पॉइंट लिख के समझाया हुआ, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है आपका डिस्टेंस। उसके बाद जैसे कि वही मैंने बताया कि कार ट्रेवल 100 किलोमीटर डिस्टेंस, एक तरीके का एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको घर से शॉप तक का ये डिस्टेंस टोटल मैंने टोटल करके दिखाया 21 मीटर आप कार है। तो वही क्या है कि कोई भी चीज़ अगर अपना पाथ या लेंथ में जो भी अपने इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुंच रहा है वही उसका डिस्टेंस होगा। तो एग्जांपल के तौर पे कार ट्रेवल 100 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या है ओडोमीटर से मेजर करते हैं। ओडोमीटर क्या होता है, कैसे दिखता है, ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अब इमेज लाया हुआ हूँ। इट रिमेन्स पॉजिटिव, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये जीरो होगा। नहीं चल रहा है तो जीरो है, और चल रहा है तो जैसे ये हम लोगों ने ऐड किया तो ये क्या है आपका पॉजिटिव में होगा। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा कब, मैं वो भी आपको आगे डिस्प्लेसमेंट समझाने के साथ साथ में ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर जैसे अब हिंदी में ले लेते हैं। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की यात्रा के दौरान किसी वस्तु द्वारा यात्रा की गई वास्तविक पथ या लंबाई को हम लोग क्या है आपका दूरी कहते हैं। ये एक अदिश मात्रा होती है, यानी अदिश राशि होता है। ठीक है, उदाहरण, एक कार 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है इसे। यह सकारात्मक या शून्य हो सकता है और दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है। वो कैसे, वो मैं आपको जब डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगा उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट। अब वही सेम एग्जांपल हम लेके चलते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, आप अब इसको होम लेके चलिए। ठीक है, ये हमारा शॉप है, मान लीजिए कोई भी एक दूरी में है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने देखा, जैसे ए से बी है मान लेते हैं, तो पहले हमने देखा कि कुछ हम लोग क्या है पाथ ट्रेवल करके पहुंच रहे थे। ठीक है, लेकिन हम इस पोजीशन से इस पोजीशन में जब चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे पाथ मैटर नहीं करेगा। मतलब अगर हम ए से स्टार्ट करके बी तक जा रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि हमारा चेंज, जो भी पोजीशन का चेंज है, जैसे होम से हम पहले हम होम में थे फिर शॉप में थे, ठीक है, या हम पहले शॉप में थे उसके बाद हम होम में आए, ठीक है, किस डायरेक्शन में गए ये मैटर करेगा। तो यही आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी कि आप पहले होम में घर पे खड़े थे, उसके बाद आप शॉप पहुंच गए हैं, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसमें लेंथ आपका मैटर नहीं करेगा या पाथ आपको मैटर नहीं करेगा कि आप कौन से पाथ से हैं। वैसे ही अगर आप पहले बी में थे, उसके बाद फाइनली आप ए में आ गए, यानी कि आप पहले शॉप में थे अब होम यानी घर पे आ गए हैं, तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। डिस्प्लेसमेंट वही बोलता है कि जब आप क्या बोला जाए अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे कि आप अगर स्कूल से आप अपने घर जा रहे हैं, तो स्कूल से निकले हैं फिर घर जा रहे हैं, उसमें कोई डिस्टेंस कोई पाथ कोई मैटर नहीं करता। यानी कि आप स्कूल से घर पहुंच गए तो स्कूल आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, घर आपका फाइनल पोजीशन हो गया। वही आपका बताएगा डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि आप स्कूल से निकले हैं और अपने घर पे जाके पहुंच गए। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ, जो भी शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी शॉर्टेस्ट लेंथ, जैसे मैंने बताया ना, जैसे कि ये ए से बी, तो ए से बी का सबसे शॉर्ट डिस्टेंस मान लीजिए ये पॉइंट से ये पॉइंट जाना है, तो इसका जो भी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ, इसमें आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ता है। ठीक है, जिसकी आप किस पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये डायरेक्शन होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ठीक है, ये वेस्ट हम लेते हैं पढ़ने के लिए, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो मान लीजिए कि हम आपका ए से बी की तरफ ट्रेवल किए हैं, मान लेते हैं ए से बी तक हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ए से बी तक किस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा, वो हम देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में। मतलब अगर ए से बी गए हैं तो मान लीजिए कि ये डायरेक्शन है, तो अब ए से बी जो है, अब इसको उठा के देखें, इस वाले क्या बोला जाए आपका
इस डायरेक्शन वाले जो मैं आपको समझाया हूँ, इसको मैं आगे की वीडियोस में भी आपको डायरेक्शन के बारे में और चीज़ें भी बताऊंगा, अभी बस समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे ये ए से बी है, ठीक है, तो अगर मैं इसको उठाऊंगा, इसका एरो को देखूंगा, तो यानी कि ए मेरा पोजीशन यहाँ होगा और बी मेरा पोजीशन यहाँ होगा। और मैं अगर ए से बी की तरफ बढ़ रहा हूँ, यानी मैं ए से बी की तरफ, यानी मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ से क्या है, आपका ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया है कि एक कार जो है 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब जैसे ये कार का ही मैं ले लूँ, तो ये क्या है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये हमारा होता है, यानी कि इसमें हम साउथ भी आ गए, वेस्ट भी आ गए, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा क्या है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमारा क्या है, कार आपका ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एक वीडियो मैं इस पर भी बना दूंगा कि डायरेक्शंस किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन होता होगा कि ये जो डायरेक्शन वगैरह है हम कैसे ले रहे हैं, तो इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के इसी के बाद में एक बार क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हो गया, अ कार ट्रेवल्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब साउथ वेस्ट ये हो जाएगा, और कार इस डायरेक्शन में आपका ट्रेवल कर रहा है, वही बोल रहा है, कार ट्रेवल 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इट कैन बी इक्वल टू लीनियर डिस्टेंस और जीरो, लीनियर डिस्टेंस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे कि वापस आ रहा है तो हो सकता है उसको हम नेगेटिव में ले, जा रहा हो पॉजिटिव में ले, ये मैटर आपका करता है। ये भी मैं आपको क्वाड्रेंट वगैरह डायरेक्शन से अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। अच्छा, ठीक है। अब पिछले में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, इसमें मैं आपको हिंदी में भी आऊंगा, हिंदी में भी इसका डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, ये नीचे वाला, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैसे हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए ए से बी हम लोगों को जाना है, यानी इसको भी हम डायरेक्टली समझने के लिए, आपका शॉप से आप घर की तरफ या अपने कैफे से घर की तरफ आप वापस जा रहे हैं, यही हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि यही पाथ है, ठीक है, इसी पाथ से ही आपको आना जाना है, यानी शॉप से आप होम जा रहे हैं, ठीक है। यही एक पाथ है, मान लेते हैं कि ये जैसे पाथ हम लोग का 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यही पाथ है, यानी कि सीधी सीधी है, ठीक है, यानी लिनियरली वो सीधा है। तो यही आपका डिस्टेंस भी होगा और यही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। यही वो लास्ट, क्या बोला जाए, आपका लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। अगर आपका पाथ भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी पाथ में ही हो रहा है, यानी वैसे ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का पाथ से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको ए से बी जाना है और सेम ही वही है, यानी आप अपना पोजीशन ए से बी चेंज कर रहे हैं, वही बोल रहा है कि यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, ठीक है। यही बोल रहा है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसी टाइम में क्या है, आपका डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। वही आपको लास्ट लाइन आपको बता रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ मैं समझता हूँ कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे विस्थापन, प्रारंभिक बिंदु और वस्तु के दूर बिंदु के बीच की सबसे छोटी लंबाई, जो सबसे छोटा लंबाई, यही सबसे छोटा लंबाई है ए और बी का, और यही आपका डिस्टेंस है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। ये एक सदिश राशि है, ठीक है, हाँ, वेक्टर क्वांटिटी हिंदी में हम लोग एक सदिश राशि है, ये हमारी एक सदिश राशि है। उदाहरण, एक कार 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, ठीक है, साउथ वेस्ट को हम लोग दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। यह रैखिक दूरी या शून्य, जीरो के बराबर हो सकता है, यह सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य हो सकता है। अच्छा, ठीक है, एक एग्जांपल मैंने और लिया हुआ है आप लोगों के लिए ही, उसी को मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग क्या है, मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोगों को ए से बी बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, लेकिन ओ सॉरी, ए से बी पॉइंट तक अगर मान लीजिए हम लोगों को जाना है, ठीक है, लेकिन ए से बी क्या है, पाथ मान लेते हैं ये है, ठीक है। तो ये जो हम लोग ए सी प्लस बी सी हम लोग जो ट्रेवल किए, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा आपका डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी जो ए और बी की दूरी होगी, ए से लेके बी तक की दूरी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा मान लेते हैं आपका ए बी कहलाएगा, ठीक है। एक नंबर भी मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है, ठीक है, बी से सी 3 किलोमीटर है, और ए से बी मान लेते हैं 2 किलोमीटर मान लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो डिस्टेंस इसमें मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अगर मैं यहाँ लिख लूँ इक्वल टू करके, तो 2 3 2 + 3 5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट आपका
2 किलोमीटर हो जाएगा। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ठीक है। नहीं समझ में आया कुछ भी जैसे रहेगा तो आप क्लियर कर दीजिएगा, तो मैं एक डाउट सेशन में डायरेक्टली आप लोगों को बता दूंगा। वैसे भी मैंने क्या है इसको इसके बारे में एक 2 वीडियो और में डिस्कस किया है, तो वो दोनों वीडियो को भी चेक करके आ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी का भी डिफरेंस मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, लेकिन उसमें डिफरेंस आप डायरेक्टली चेक कर लेंगे तो उसमें 4-5 पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होता है, जो भी डिस्टेंस आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम, मतलब मान लेते हैं 20 किलोमीटर आप, ठीक है, कोई भी जैसे आवर्स, मतलब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने मान लेते हैं 1 घंटे में ट्रेवल किया, ठीक है, तो यही आपका स्पीड होगा, यानी कि यही आपका स्पीड को बताएगा कि द मेजरमेंट ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी एंड ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट कोई भी एक पर यूनिट टाइम में कवर करता है, वही आपका स्पीड होगा। यानी कि बोलने का मतलब यहाँ पे मैं जो आपको एग्जांपल दिया हूँ उसमें हमारा स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, यही आपका स्पीड होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या है वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कहीं भी जैसे फॉर्मूला वगैरह में यूज करना है तो वी से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, और इसको हम लोग स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं। स्पीडोमीटर का भी इमेज मैं लाया हूँ, कैसे दिखता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पे विजुअली किसी चीज को देख ले, तो आप जैसे डेली यूज करते हैं, आप डेली इनको यूज करते होंगे, लेकिन कई लोगों को ये चीजें पता नहीं होती, तो आप क्या है देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही स्पीड का जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है, इसको v से डिनोट करता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम s से दिखाते हैं, टाइम को t से दिखाते हैं। इसका यूनिट जो होता है वो आपका मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, किसका स्पीड का आपका फॉर्मूला और यूनिट, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको v और v इज इक्वल टू s अपॉन t आप याद करने के लिए कर सकते हैं, और यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, हिंदी में भी बता देता हूँ, स्पीड को हिंदी में रफ्तार या गति भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी पिंड द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई कुल दूरी का माप हमारा स्पीड कहलाता है। जैसे यही बताया मैंने, 20 किलोमीटर अगर आप 1 घंटे में जाते हैं, वही आपका द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई कुल दूरी का माप, उसी को ही हम लोग क्या है स्पीड बोलते हैं। इसे v से दर्शाया जाता है। गति एक अदिश राशि है, नॉट सदिश, अदिश राशि, अदिश, ठीक है। स्पीड को हम लोग स्पीडोमीटर से मापते हैं, यही हमारा वो क्या है स्पीड है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपका देखिए बाइक वगैरह में लगा रहता है, ठीक है, ये आपका स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। ये जो दिखा रहा है ये चीज़ छोड़ दीजिएगा, ये कोई कभी काम की नहीं है। ये स्पीडोमीटर है, जैसे आप 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी दौड़ा रहे हैं ऐसे बोलते हैं ना, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। और ये क्या है ओडोमीटर, ओडोमीटर को मैं और क्लियरली दिखाता हूँ आपको। हाँ देखिए, ये जो दिख रहा है ना, जहाँ पे आप क्या है मेजर करते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी चली, जैसे बोलते हैं ना गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल गई है, ठीक है, बोला जाता है। तो वही चीज़ है, आप क्या है उसको ओडोमीटर में पहचानते हैं। वही जो छोटा सा आपको बॉक्स टाइप दिखता है गाड़ी के स्पीडोमीटर में, वहीं पे क्या है आपका ओडोमीटर लगा होता है, कि हम तभी बता पाते हैं कि हमारी गाड़ी टोटल इतनी डिस्टेंस चल चुकी है या इतने किलोमीटर चल चुकी है, यही हमारा क्या है ओडोमीटर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी देख लीजिएगा, आजकल तो डिजिटली आने लगा है, तो ये जो ट्रिप आपको दिखा रहा है, ठीक है, ये ट्रिप नहीं होता है, यहाँ पे टोटल जो भी डिस्टेंस आपकी गाड़ी चली रहती है वो दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग वो 3829.2 आपको क्या दिखा रहा है ओडोमीटर में, मतलब वो गाड़ी इतना चला होगा, ठीक है, अगर ट्रिप को हम लोग ना लें। और ये जो स्पीड दिखा रहा है जो भी मीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर में, ये आपका पूरा का पूरा स्पीडोमीटर होता है। जैसे कि मान लीजिए आप 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्पीडोमीटर, यानी स्पीड बताएगा। वैसे ये भी वही है, यहाँ पे जो आपको टोटल डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 2,05,343 किलोमीटर, ठीक है, ये आपकी गाड़ी क्या है 2,05,000 यानी 2,05,343 किलोमीटर आपकी गाड़ी टोटल डिस्टेंस चला हुआ है। ये क्या है, ये जो है आपका ओडोमीटर है, ठीक है, ये क्या है आपका ओडोमीटर है, जो आपका डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप गाड़ी मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर में हम चला रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्पीडोमीटर कहलाएगा। ये अभी हमारे काम का नहीं है, ये अभी हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का सिर्फ ये जो बीच का है यही हमारे काम का है, ठीक है। तो होप सो देखा तो और एग्जाम्पल है नहीं, बस यही है, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड के बारे में क्लियर हो। इसके कंटिन्यूशन और टॉपिक आएंगे आगे, ठीक है। इस वीडियो को मैं आप लोगों को और अच्छे से टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तब तक लिए हम लोग मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरीके से रियल एग्जाम्पल्स देखते हुए पढ़ते चलिए, तो ज़्यादा आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।